हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं द हैप्पी प्रिंस। यह एक कहानी है एक खुशनुमा राजकुमार और अबाबिल पक्षी की। इसे लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। आज हम इसके क्वेश्चन और आंसर्स एक्सरसाइज के अंतर्गत करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। और हमारा पहला प्रश्न है, Why do the courtiers call the prince the happy prince? दरबारी लोग राजकुमार को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते हैं? Is he really happy? क्या वह सचमुच हैप्पी था? What does he see all around him? वह अपने चारों ओर क्या चीज देखता है? Now let's see the answer. The prince never come in contact with grief and misery. जो राजकुमार जो था वह कभी भी दुख और गरीबी के संपर्क में नहीं था। As long as he lived, जब तक वह जिंदा रहा तब तक वह गरीबी के कांटेक्ट में नहीं रहा। एंड रिमेंड हैप्पी, और हमेशा खुश रहा। सो ऑल द कॉर्टियर्स कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस, इसीलिए सभी दरबारी उसे खुश राजकुमार पुकारते थे। व्हेन ही डाइड, जब उसकी मृत्यु हुई, पीपल पुट हिज स्टेच्यू ऑन अ हाई पिलर, लोगों ने उसका मूर्ति बनाया, स्टेच्यू बनाया और एक शहर के ऊंचे पिलर पर स्थापित कर दिया। यानी जब तक प्रिंस जिंदा था उसने कभी गरीबी और दुख नहीं देखे। He was grieved to see, और जब उसका पिलर बनाकर ऊपर रखा गया तब वह दुखी हुआ to see, यह देखकर all around him, उसके आसपास the misery and grief of the poor people, लोगों की गरीबी और दरिद्रता देखकर वह बहुत दुखी हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, Why does the happy prince send a ruby for the seamstress? हैप्पी प्रिंस जो है एक मणि भेजता है दर्जिन के लिए, क्यों? What does the swallow do in seamstress house? और जो अबाबिल पक्षी है वो दर्जिन के घर में क्या करता है? Answer is, the happy prince sends a ruby for the seamstress because she was tired mentally and physically. Happy prince उसके लिए एक मणि भेजता है दर्जन के लिए क्योंकि वह बहुत ही थकी हुई थी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। Her hands were red due to the needles pricks, उसके हाथों में सुइयां चुभ चुकी थी। Her son was sick, उसका बेटा बीमार था। And crying for oranges, और वह संतरों की डिमांड करता है। But she could not afford anything, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। The swallow obeyed the प्रिंस ऑर्डर, स्वॉलो ने जो अबाबिल पक्षी ने प्रिंस का आदेश का पालन किया। एंड प्लेस्ड अ रूबी नियर द थिम्बल ऑफ द सीमस्ट्रेस, अबाबिल पक्षी सीमस्ट्रेस की थिम्बल यानी कि जो अंगूठी होती है जो दर्जी लोग पहनते हैं, उस अंगूठी के बाजू में वह रूबी रख देता है। देन द स्वॉलो वेंट टू द बेड ऑफ सिक बॉय, और फिर वो बीमार लड़के के पास जाता है। एंड फैंड हिम, और उसे थोड़ा सा पंख फड़फड़ाता है उसके चेहरे के पास। द बॉय फेल्ट कूल एंड कंफर्टेबल, लड़का बहुत ही ठंडा और आरामदायक महसूस करता है। इस प्रकार खुश राजकुमार उस दर्जन की मदद करता है। अगला प्रश्न है, फॉर whom does the prince send the sapphires and why? राजकुमार जो है सैफायर्स एक नीलम एक रत्न होता है, वह किन के लिए भेजता है और क्यों भेजता है? आंसर इज, द प्रिंस सेंड्स द सैफायर टू हेल्प टू नीडी पर्सन्स, राजकुमार जो है दो जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए सैफायर्स देता है। द फर्स्ट सैफायर फॉर द प्ले राइट्स हु कुड नॉट कंप्लीट हिज प्ले ड्यू टू हंगर एंड कोल्ड, पहला सैफायर वह एक नाटककार को देता है जो अपना नाटक कंप्लीट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी और ठंड भी लग रही थी। इट इनेबल हिम टू बाय फूड एंड फायरवुड, इस सैफायर से वह भोजन और कुछ जलाने के लिए लकड़ियां खरीद पा सक रहा था। द सेकेंड सैफायर इज सेंट टू अ मैच गर्ल हुज मैच बॉक्सेस फेल इनटू अ गटर, दूसरी जो सैफायर रहती है वो एक माचिस बेचने वाली लड़कियों को देती है जिसकी माचिस एक गटर में गिर जाती है। शी क्राइड फॉर हर फादर बीट हर इफ शी वेंट होम विदाउट मनी, और वह रोती है क्योंकि बिना पैसों के अगर वो घर जाती है तो उसके पिता उसे चिल्लाएंगे। आफ्टर हैविंग सैफायर शी वेंट होम हैप्पीली, सैफायर पाकर वह खुशी खुशी अपने घर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द स्वॉलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी? अबाबिल पक्षी जो रहता है जब नगर के ऊपर से उड़ रहा होता है तब वह क्या दिखता है? The answer is, the swallow saw the rich making merry and poor beggars sitting at the gate.
पक्षी ने देखा कि अमीर लोग अपने घरों में खुशियां मना रहे हैं जबकि भिखारी लोग उनके गेट के सामने बैठे हुए हैं। He flew to the dark lanes and saw the white faces of the starving children. जब वो तंग गलियों से गुजरा तब उन्होंने भूखे बच्चों को भी देखा वहाँ पर। Under the bridge, two little hungry boys were lying. और अबाबिल पक्षी ने देखा एक ब्रिज के नीचे दो भूखे बच्चे बैठे हुए थे, वे लेटे हुए थे और बच्चे जो थे पूरे भूखे थे। देन वॉचमैन टोल्ड देम टू गो अवे। एक वॉचमैन ने उन बच्चों को वहाँ से जाने के लिए कहा। एंड दे वंडर्ड इन द रेन कोल्ड एंड हंग्री। और वर्षा में, ठंड में भूखे बच्चे यहाँ वहाँ घूमते हुए नजर आ रहे थे। इस प्रकार अबाबिल पक्षी वहाँ की स्थिति का वर्णन करता है। हमारा अगला प्रश्न है Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? अबाबिल पक्षी जो है राजकुमार को क्यों नहीं छोड़ता है और इजिप्ट क्यों नहीं जाता है? अबाबिल पक्षी को मिस्र जाना बहुत जरूरी था लेकिन वो उसे छोड़कर नहीं जाता है, ऐसा क्यों? And the answer is the happy prince had given all the things to needy persons. खुश राजकुमार ने सभी चीजें जरूरतमंद लोगों को दे दिया था। That he had, जो भी चीजें उसके पास थी। He had become blind and helpless. वह खुद अंधा हो चुका था, मजबूर हो चुका था, वह कुछ नहीं कर सकता था। The kind swallow realized the helplessness of the prince. उस दयालु अबाबिल पक्षी ने उसकी मजबूरी को समझा ऑफ द प्रिंस की। एंड डिड नॉट लीव द प्रिंस, और इस कारण वह राजकुमार को छोड़ना नहीं चाहता था, वह उसी के साथ रहना चाहता था क्योंकि वह जानता था अब राजकुमार के पास कुछ भी नहीं रहा है, सब कुछ उसने उन जरूरतमंद व्यक्तियों को दे दिया है जिन्हें उस चीज़ों की आवश्यकता थी। Now let's see the next question. यह हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6. What are the precious things mentioned in the story? कीमती चीजें कौन कौन सी है जो कि स्टोरी में वर्णन किया गया है? Why are they precious? और वह क्यों कीमती है? Answer is the precious things mentioned in the story are the leaden heart of the prince and the dead bird. वैसे तो स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें जो कीमती है लेकिन सबसे कीमती चीज़ वह दिल है जो कि प्रिंस और उस मृत अबाबिल पक्षी का था जो शीशे का बना हुआ दिल था। बिकॉज दे सिम्बोलाइजेस हेवनली वर्च्यूज, क्योंकि उनमें एक पवित्रता छुपी हुई थी, लाइक गुडनेस जैसे अच्छाइयाँ, लव स्नेह, सेल्फलेस यानी दूसरों की मदद करना, एंड सेक्रीफाइसेस और त्याग कर देना, टू मेक अदर हैप्पी ताकि दूसरे खुश हो सके, हैप्पी रह सके। प्रकार दोनों का जो हृदय है वह ही सबसे प्रीसियस है। अगली बार कोई नई कहानी लेकर प्रस्तुत होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।